नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि इस चुनाव को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ट्रायल के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए हर गठबंधन और दल अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रही है। एनडीए की ओर से बीजेपी ने नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के राजू गोप को उतारा गया है। वहीं जन सुराज ने सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह को उतारा है। इस तरह से दलीय और निर्दलीय मिलाकर कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जैसा कि जानते हैं, तरारी विधानसभा क्षेत्र आरा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में तरारी और सलार दो प्रखंड आता है। बता दें कि 1951 में तरारी का नाम तरारी पीरो था। 1957 में पीरो बन गया। 2008 के परिसीमन के बाद तरारी के नाम से जाना जाने लगा है। तरारी का सियासी इतिहास देखें तो सर्वाधिक 4 दफा कांग्रेस, 4 दफा समता जदयू, 2 दफा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 2 दफा भाकपा माले तथा एक दफा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, लोकदल, आईपीएफ, जनता दल जीती है। उम्मीदवार के तौर पर देखें तो सर्वाधिक 4 दफा समता जदयू से नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे, 2 दफा जनता पार्टी और लोकदल से रघुपति गोप और 2 दफा भाकपा माले से सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए हैं। बहरहाल तरारी में उपचुनाव है, चूंकि यह सीट 2024 के संसदीय चुनाव में भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण खाली हुई है। सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार के सांसद रहे आर के सिंह को पराजित किया था। बहरहाल सुदामा प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने के कारण खाली हुए तरारी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि तरारी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किस प्रत्याशी के दावे में कितना दम है। देखें तो एनडीए की ओर से बीजेपी ने पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को उतारा है। विशाल प्रशांत पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विशाल प्रशांत का सियासी विरासत काफी मजबूत रही है। चूंकि विशाल प्रशांत के पिता सुनील पांडे 4 दफा विधायक निर्वाचित हुए, पहली दफा 2000 में समता पार्टी से, जबकि 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर और 2010 में जदयू से निर्वाचित हुए थे। 2015 के विधानसभा में विशाल प्रशांत की मां गीता पांडे एलजेपी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 272 मतों के अंतर से पराजित हो गई थी। 2020 के चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे, तब 13,015 मतों के अंतर से पराजित हुए थे। 2015 और 2020 के चुनाव में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए थे। सुनील पांडे दंपत्ति को हराकर दोनों दफा जीते थे। भाकपा माले के लिए तरारी प्रतिष्ठा का सीट है। भाकपा माले किसी भी कीमत पर 2015 और 2020 की तरह जीत को बरकरार रखने के लिए मैदान में है। लगातार जीत की हैट्रिक के लिए भाकपा माले ने राजू यादव को मैदान में उतारा है। बता दें कि राजू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में राजू यादव तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2019 में दूसरे स्थान पर। जैसा कि जानते हैं, दोनों दफा बीजेपी के आर के सिंह निर्वाचित हुए थे। दरअसल भाकपा माले ने राजू यादव को तरारी से उम्मीदवार बनाकर एक प्रयोग किया है। क्योंकि राजू यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हारते रहे थे, तब 2024 के लोकसभा चुनाव में राजू यादव की जगह तरारी के तत्कालीन विधायक रहे सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। सुदामा प्रसाद सांसद निर्वाचित होने में कामयाब रहे। अब सुदामा प्रसाद से खाली हुए विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने राजू यादव को मैदान में उतारा है, जो लोकसभा सीट से लड़ते रहे थे। पहली दफा दूसरी दफा तीसरे स्थान पर रहे थे। देखें तो एनडीए और महागठबंधन आर पार की लड़ाई लड़ रही है। एनडीए अपनी वापसी की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि भाकपा माले के पहले इस सीट पर समता पार्टी और जदयू का कब्जा था, जबकि महागठबंधन अपनी सीट बचाने की। दोनों के मुकाबले के बीच जन सुराज की एंट्री ने चुनाव को रोचक बना दिया है। जन सुराज ने अपनी दावेदारी के लिए तरारी सीट पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह को मैदान में उतारा है। किरण सिंह महिला सशक्तिकरण, शिक्षा जैसे क्षेत्र में
काम करती रही हैं। किरण सिंह के पति वीरेंद्र कुमार धनबाद कोलफील्ड से जुड़े हुए हैं। हालांकि किरण सिंह से पहले तरारी सीट पर जनसुराज ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उम्मीदवार को बदलनी पड़ी। देखें तो तरारी सीट जनसुराज के लिए भी प्रतिष्ठा का सीट बनी हुई है। ऐसा इसलिए कि इस सीट पर लगातार 2 दफा यानी 2015 से भाकपा माले काबिज रहा है, जबकि 2000 से 2010 तक एनडीए का कब्जा रहा है। जनसुराज पहली दफा चुनावी मैदान में है, जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। इसलिए किरण सिंह की जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर जीत हार का फैसला जनता के हाथ में है, लेकिन 2015 और 2020 के परिणाम के आधार पर आकलन करें तो एनडीए का पलड़ा भारी लगता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद को 43.53% मत मिला था, जबकि निर्दलीय सुनील पांडे को 37.05%, वहीं बीजेपी के कौशल कुमार विद्यार्थी को 8.14%। इसी समीकरण के हिसाब से बीजेपी ने सुनील पांडे को पार्टी में शामिल कराया है। सुनील पांडे बाहुबली छवि के रहे हैं, ऐसे में उनके बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाकर जीतना चाहती है। चूंकि सुनील पांडे के बेटे के उम्मीदवार बनाए जाने से 1.66% मत अधिक यानी कि 45.19% मत हो जाता है। इसी समीकरण के तहत सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उतारा गया है। यही नहीं, 2015 के चुनाव में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे एलजेपी से लड़ी थी। तब वह मात्र 272 मतों के अंतर से पराजित हुई थी। तब जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस दफा एनडीए के घटक दल एक साथ हैं। जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम सेकुलर जैसे दल एनडीए का हिस्सा है। एनडीए दलों की एकजुटता बीजेपी को बढ़त दिलाता दिख रहा है। बीजेपी का पलड़ा इसलिए भी भारी बताया जा रहा है कि 2000 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की मां गीता पांडे और पिता सुनील पांडे रनर विनर रहे हैं। 2000 से 2010 तक सुनील पांडे समता पार्टी और जदयू से निर्वाचित हुए थे, जबकि 2015 में विशाल की मां गीता पांडे और 2020 में पिता सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे हैं। यही नहीं, तरारी भूमिहार बाहुल इलाका रहा है। भूमिहार जाति से होने के कारण यह भी विशाल प्रशांत के पक्ष में जाता है। लेकिन बीजेपी की जीत जनसुराज के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, क्योंकि जनसुराज का वोट बैंक का आधार भी एनडीए के वोटर्स ही हैं। जनसुराज की उम्मीदवार किरण सिंह राजपूत जाति से हैं। ऐसे में जनसुराज का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, बीजेपी को नुकसान उतना भारी उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ भाकपा माले के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जीती हुई सीट है। दूसरा अहम बात है कि महागठबंधन के वोट में विभाजन की उम्मीद बहुत कम है। राजद का यादव और मुस्लिम समीकरण के अलावा कांग्रेस और भाकपा माले का परंपरागत वोट उम्मीद बनाती है। ऐसी परिस्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह कुशवाहा वोटर्स की नाराजगी एनडीए से कायम रही तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर देखें तो ये विश्लेषण महज आकलन भर है। असल परिणाम तो 23 नवंबर को आएगा, जब जनता के दिए वोट परिणाम के रूप में लोगों के सामने आएगा। इसी तरह की रिपोर्ट देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट में। धन्यवाद।